नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, सरल मन के व्यक्ति को लोग अधिक चलते हैं और तब तक चलते हैं जब तक वो अपनी सरलता नहीं छोड़ते। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सरल मन के साथ परमात्मा सदा रहता है और ये पाप परमात्मा को स्वीकार नहीं होगा। इसलिए कभी भी सरल मन के साथ धोखा मत करिएगा। नमो नारायण। अक्टूबर 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है? 12 के 12 राशियों के लिए ये आपका मंथली राशिफल है, मासिक राशिफल है। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पावन पितृपक्ष की समाप्ति के साथ अक्टूबर 2024 का महीना आरंभ हो रहा है। 2 अक्टूबर को सर्व पितृ श्राद्ध है, साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती भी है और इसके साथ ही 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ है। 12 अक्टूबर को विजयदशमी का त्योहार है और उसके साथ ही नवरात्रों का समापन होगा। 20 अक्टूबर को माता बहनों के लिए बहुत अद्भुत त्योहार है, वो है करवा चौथ। 20 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत है। 24 अक्टूबर को होली अष्टमी का व्रत है और 29 अक्टूबर को धन त्रयोदशी है। 31 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी और है। अक्टूबर का महीना समाप्त हो जाएगा। क्या कुछ खास करें इन शारदीय नवरात्रों में कि आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो और धन की बरसात और मिले कष्टों से छुटकारा? इसकी चर्चा हम राशिफल के साथ करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जानते हैं अक्टूबर के महीने में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। अक्टूबर के महीने में 5 ग्रह प्रभावित होंगे। सबसे पहले 9 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री होंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये वीडियो गुरु मंत्र दाती महाराज पर आपको मिल जाएगा। 10 अक्टूबर को बुधदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। 13 अक्टूबर को शुक्रदेव वृश्चिक राशि से संचरण करेंगे। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव अपनी राशि 17 अक्टूबर सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला में संचरण करेंगे और 20 अक्टूबर को मंगल देव अपनी नीच राशि कर्क से संचरण करेंगे और 29 अक्टूबर को बुधदेव का संचरण वृश्चिक राशि में रहेगा। यह था अक्टूबर 2024 का ग्रह योगा योग। अब बात करते हैं कि 12 राशियों के लिए अक्टूबर 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा, क्या आपके लिए भाग्य उदय का कोई खास उपाय है इस महीने। इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ मैं अपने विचार भी आपके साथ बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब से कैसा रहेगा अक्टूबर 2024 का महीना, विस्तार से चर्चा करूंगा और मोटा मोटा भी बताऊंगा। ये जो राशिफल है वो आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए भी होगा। आप लगन कुंडली से भी ये राशिफल देख सकते हैं। जैसे यदि आपकी मेष राशि है, ये राशिफल आपके लिए वैसा ही रहेगा, सटीक रहेगा। और आपका मेष लगन है तो भी राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, लेकिन चंद्र राशि से देखना ज्यादा अनुकूल रहता है। इन सब राशियों के साथ साथ भाग्य आपकी पक्ष में दस्तक दे और आपकी परेशानियों का निवारण हो, विशेष नवरात्रों के उपाय भी राशिफल में बताऊंगा। नमो नारायण, नमो नारायण। अब मैं भचक्र की तीसरी राशि, राशि चक्र की तीसरी राशि यानी मिथुन राशि की चर्चा करूंगा कि मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 के महीने में नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से राशिफल का क्या संकेत मिल रहा है। लेकिन उससे पहले मिथुन राशि वालों के लिए राशिफल पे आऊं, कुछ मेरे अनुभव की बातें आपसे। मिथुन राशि के जातक हाजिर जवाब है तो बहुत फुर्तीले होते हैं। ये जातक आकर्षक और दोस्ताना व्यवहार के होते हैं। इनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति और चतुराई इन्हें सामाजिक समूहों में पार्टी का आकर्षण का केंद्र बना देती है। ये न केवल अच्छी बातचीत करने वाले होते हैं बल्कि अच्छी सुनने वाले भी होते हैं। मिथुन राशि के जातक बातचीत के दौरान अक्सर लोगों को नई जानकारी से अवगत कराते हैं। इसके लिए हमेशा खुद को नई नई जानकारियों से अपडेट भी रखते हैं। इनके लिए रिश्ते बहुत महत्व रखते हैं, जिनके लिए अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों में ये लोगों से मिलते हैं, जिससे इन्हें नए नए दोस्त मिल सके और ये अपने मित्रों का दायरा बढ़ा सके। ये बहुत मूडी होते हैं। मिथुन राशि के जातक बहुमुखी विकास के धनी होते हैं। जो विषय वे चुनते हैं उसकी अद्भुत समझ रखते हैं। हालांकि इनमें इनकी रुचि लंबे समय तक नहीं रहती है, इस बात का भी मैंने देखा है। काम में ये सबसे सुलझे विचारों के होते हैं। अपने तर्कपूर्ण विचार
और नए विचारों के चलते किसी भी टीम का जरूरी हिस्सा ही बन जाते हैं। ये था मेरे अनुभव के आधार पर मिथुन राशि वालों के लिए कुछ बातें। अब मैं अक्टूबर 2024 के महीने में ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति आपके लिए बना रहे हैं उसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मिथुन राशि की राशि अधिपति बुधदेव है। मिथुन राशि वालों के लिए राशि अधिपति बुधदेव माह के आरंभ में सूर्यदेव और केतुदेव के साथ कन्या राशि चतुर्थ भाव में संचरण करें। स्वराशि है कन्या और चतुर्थ भाव यानी केंद्र यानी भद्र नामक पंच महापुरुष योग में संचरण करेंगे। यह अलग बात है कि अवस्था है, लेकिन बुधदेव यहाँ शुभ अवस्था है, बुधादित्य योग भी है। 10 अक्टूबर बुधदेव तुला राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे, जहां शुक्रदेव पहले से विराजमान है। 13 अक्टूबर शुक्रदेव वृश्चिक राशि छठे भाव में संचरण करेंगे और 17 अक्टूबर सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला से पंचम भाव में संचरण करेंगे। 29 अक्टूबर को बुधदेव वृश्चिक राशि छठे भाव से संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के आरंभ में मिथुन राशि लगन भाव और 20 अक्टूबर को मंगलदेव नीच राशि कर्क से दूसरे भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पतिदेव वृषभ राशि वालों के लिए 12वें भाव में संचरण करेंगे। 9 अक्टूबर को बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में वक्री होंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में भाग्य स्थान से संचरण करेंगे। राहुदेव 10वें भाव में संचरण करेंगे। यह है मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 के ग्रह योगायोग। अब इन ग्रह योगाओं को ध्यान से देखिए तो मोटा मोटा जो संकेत मिल रहा है, जो मोटा मोटा मेरी जानकारी में आ रहा है, मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव का रहेगा। कार्य क्षेत्र में परेशानी हो सकती है, इसलिए जो आपको अवसर मिलता है उसे बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने प्रयास को सही दिशा और सही दृष्टिकोण के साथ जारी रखें। जो भी अवसर मिले प्रयास सही होना चाहिए, दृष्टिकोण सही होना चाहिए। गणनाओं को ध्यान से देखिएगा तो बुधदेव का यह संकेत मिला कि यदि आपने धैर्य और संयम से काम लिया तो कार्य क्षेत्र में आपकी झोली भर दूंगा। ये बुधदेव कह रहे हैं। चुनौतियां है लेकिन अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं नजर आ रही है। चुनौतियों से घबराने की कहीं जरूरत नहीं है। बुधदेव आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, लेकिन धैर्य और संयम चाहिए। कार्य क्षेत्र में आप चुनौतीपूर्ण कामों को बड़े विवेक से निपटाने की कोशिश करेंगे और थोड़ा धैर्य रखेंगे तो विवेक बहुत अच्छा काम करे, आसानी से आपके कार्य पूरे हो जाएंगे। नौकरी में सफलता है, आगे बढ़ने का मौका, लेकिन सहकर्मियों की वजह से अनावश्यक बाधाओं का संकेत नजर आ रहा है। सहकर्मी आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर सकते हैं, पैनी दृष्टि रखें। लेकिन आपकी जो कार्यशैली वो सकारात्मक सोच है, कार्यस्थल आपका प्रदर्शन उत्तम रहेगा, उच्च अधिकारी का साथ मिलेगा, आपकी तर्क क्षमता बढ़ेगी, आपकी कार्य कुशलता और कार्य क्षमता का प्रभाव संपूर्ण बिजनेस और कार्यस्थल पर रहेगा और लाभ भी मिलेगा। इसमें आप मुश्किल से मुश्किल काम को हल करने में सफल रहेंगे। हर चुनौती का डटकर सामना करेंगे। परिश्रम और पुरुषार्थ का जो मेल है वो पूर्ण लाभ का संकेत दे रहा है। कामकाज व्यवसाय नौकरी में सफलता मिलेगी, परंतु व्यवसाय में अत्यधिक आत्मविश्वास में लिए गए निर्णय कुछ परेशानी पैदा कर सकते हैं। थोड़ा पारिवारिक रजाबंदी से निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन यह भी संकेत मेरे पुराना कोई निवेश आपको अकस्मात धन दे सकता है। आर्थिक क्षेत्र में खर्चों के साथ साथ आमदनी में बढ़ोतरी का संकेत मिल जाए और पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा। यह अलग बात है कि भाई बहनों को अपने कुछ कार्यों में कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन आपके साथ भाई बहनों का संबंध अच्छा रहेगा। आप विवाहित है, ससुराल पक्ष से संबंध संतुलन करने का प्रयास करिएगा। विद्यार्थी और युवकों को अपने कार्यों में सफलता मिलेगी, आर्थिक परेशानी से राहत मिलेगी, कर्जों से पीछा छूटेगा, पारिवारिक जीवन संतुलित बनेगा, बैंक बैलेंस भी इस महीने कुछ ठीक रहेगा, निजी जीवन में कुछ अच्छा करने का अवसर मिलेगा। लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टि में यह महीना कुछ परेशानियों का संकेत दे रहा है, अस्पताल पे खर्चा बढ़ सकता है। ये मोटा मोटा मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना है। लेकिन जब ये ग्रह योगायोग आपस में दृष्टि संबंध युति संबंध बनाएंगे तब मिथुन राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से अक्टूबर के महीने में क्या संकेत मिल रहा है ये तो बताऊंगा ही बताऊंगा। साथ ही 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ है। माई की कृपा मिले, धन की प्राप्ति हो, परेशान से मुक्ति हो, ऐसे उपाय भी बताऊं। लेकिन सबसे पहले कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक लाभ कैसा रहेगा अक्टूबर महीने में मिथुन राशि वालों, इस पर चर्चा करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए राशि अधिपति बुधदेव माह के आरंभ में लगन और चतुर्थ के स्वामी होकर अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या में भद्र नामक पंचमार पुरुष योग के साथ साथ बुधादित्य योग में भी संचरण करें। हाँ, बुधदेव थोड़ा सा अस्त है, लेकिन योग तो अद्भुत है ना भाई, अपना प्रभाव कैसे छोड़ेंगे। चतुर्थ भाव में विराजमान बुधदेव की सप्तम दशा कर्म स्थान को देखेंगे। दक्षिण में बुधदेव तुला राशि पंचम भाव में संचरण, पंचम भाव में विराजमान बुधदेव की सप्तम दृष्टि रहेगी लाभ भाव पर। 29 अक्टूबर बुधदेव वृश्चिक राशि छठे भाव में आएंगे। मित्रों साथियों, बृहस्पति देव की शुभ पंचम दशा चतुर्थ भाव पे
9वें भाव में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में संचरण कर, तीसरी दृष्टि लाभ भाव, सप्तम दृष्टि प्रसाद भाव और दसम दृष्टि छठे भाव पर। तो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, व्यवसाय में पूंजी निवेश का अवसर प्राप्त होगा, ऋण संबंधी मसलों में राहत का संकेत है और पुराने कर्जों से छुटकारा मिलेगा और कानूनी मसले हल होंगे। मिथुन राशि वालों के शनिदेव भाग्य स्थान के मालिक है, वक्री अवस्था में अपनी शुभ दृष्टि लाभ भाव पर डाल, विशेष रूप से ज्वेलरी एजुकेशन का क्षेत्र यानी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कोचिंग सेंटर प्रॉपर्टी वाहन सेल परचेज धार्मिक सामानों का क्रय विक्रय प्रिंटिंग प्रेस स्टेशनरी फर्नीचर किराना का मार्केट होटल रेस्टोरेंट इन सब कामों में यदि आप नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको लाभ है, सफलता है, आगे बढ़ने का। आपकी कार्यशैली आपकी कार्य क्षमता की वजह से मुनाफा बढ़ेगा, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, धन आगमन में साधन बढ़ेंगे, पुराना पूंजी निवेश इसमें अनुकूल सफलता और लाभ का संकेत दे रहे। व्यर्थ के व्यवसायिक तनाव और परेशान से छुटकारा मिलेगा और कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, सहकर्मियों के साथ बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी में पिछली परेशान से छुटकारा मिलेगा, शत्रु चाहकर भी आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। अचानक नौकरी में मनोनुकूल प्राप्ति के योग भी है, सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने वालों के लिए पूर्ण संतुष्टि और सफलता और लाभ का संकेत है। सरकार से पूर्ण लाभ प्राप्त होकर मनोनुकूल प्रमोशन और स्थानांतरण का प्रबल। फिर भी मैं जरूर कहूंगा अत्यधिक आत्मविश्वास धैर्य और संयम से काम करें तो अच्छा रहेगा। यदि आपका व्यवसाय देश विदेशों में है, संबंध रखता है तो आयात और निर्यात के क्रम में सफलता का अच्छा संकेत है। यदि आप नौकरी में है तो कार्यकुशल में बढ़ोतरी होगी। आप शिक्षक है, प्रोफेसर है, विशेष रूप से मैथमेटिक्स केमिस्ट्री फिजिशियन न्यायाधीश न्यायालय कर्मचारी ऑकल्ट साइंस वैदिक शिक्षा वकालत प्रवक्ता कथावाचक सलाहकार मार्केटिंग का क्षेत्र, इस क्षेत्र में नक्षत्र गणना संपूर्ण लाभ सफलता और आगे बढ़ने का संकेत दे रही। साझेदारी कार्य में थोड़ा विशेष सावधानी बरतनी पड़ी। राहु दसम भाव में विराजमान, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, राजनीतिक के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दसम भाव के समय बृहस्पति देव 12वें भाव में वृषभ राशि में है, इसमें भागदौड़ और परिश्रम संघर्ष ज्यादा रहेगा, चुनौतियां भी रहेगी, लेकिन चुनौतियां और संघर्ष से आप नहीं करेंगे, अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। मां के प्रभाव में मंगलदेव आपकी राशि में संचरण करेंगे। अकारण क्रोध वाद विवाद और झगड़े से बचना बहुत जरूरी है, लेकिन लाभ की कोई कमी नहीं, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। 9 अक्टूबर को बृहस्पति देव वक्री अवस्था में संचरण करें, खर्चों की भरमार रहेगी। 13 अक्टूबर शुक्रदेव आपके छठे भाव में जाकर खर्चों का संकेत दे रहे हैं, खर्चे बहुत रहेंगे, इस बात का ध्यान रखें, खर्चों को मेंटेन करना बहुत जरूरी। लेकिन इसके साथ ही 20 अक्टूबर मंगलदेव जो धन भाव में संचरण करें, धन तो बढ़ेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कलह से बचना बहुत जरूरी। धन के मामले को लेकर कोई परेशानी इस महीने नहीं, लेकिन गुस्सा अग्रेशन क्रोध जल्दबाजी इस महीने मुसीबत का कारण बनेगी, इस पर ध्यान दीजिए। निजी जीवन पारिवारिक जीवन सामाजिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना ठीक ठाक रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय सफलता का संकेत दे रहा है। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, मनो आवश्यकता की पूर्ति के लिए आत्मविश्वास बढ़े। चतुर्थ भाव में सूर्यदेव बुधदेव केतुदेव का संचरण, दसम भाव में राहुदेव इस बात का संचरण कि थोड़ा सा क्रोध पर काबू रखे, अपनों की कदर करें, अपनों के साथ बढ़े, अपनों की आवश्यकता पर ध्यान देंगे तो पूरा महीना आमोद और प्रमोद में बीतेगा, समय बड़ा अच्छा रहेगा। क्रोध पर काबू चाहिए। पारिवारिक सदस्य विनम्रता से पेश आए, पैतृक संपत्ति के विवादों से पीछा छूटेगा, पारिवारिक जीवन में सुकून और शांति का वातावरण रहेगा। छोटे भाई बहन के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, उनका साथ मिलेगा, रिश्तों की मधुरता की वजह से मन में सुख शांति और सुकून रहेगा। संतान पक्ष के कैरियर को लेकर शुभ समाचार की प्राप्ति, पारिवारिक तालमेल ठीक रहेगा। व्यवसाय हो चाहे नौकरी जो कामकाज, परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। किसी भी कार्य में पारिवारिक समन्वय से लिए गए निर्णयों में उन्नति के अवसर प्राप्त हो। परिवार की सलाह से जब काम करेंगे तो कार्यों में लाभ की सुगंध नजर आ रही है, उन्नति के अवसर नजर आ रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, विस्तार का मौका मिलेगा। संतान पक्ष की ओर से कोई न कोई मनोनुकूल सूचना अवश्य आपको प्राप्त हुई, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलाऊंगा कि स्वास्थ्य को लेकर चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। आपकी हो, जीवन साथी की हो, चाहे संतान, स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। जीवन साथी रिश्तों में सहजता बनी रहे, ये प्रयास आपको इस महीने अवश्य करना होगा। मंगलदेव जो कर्क राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे तो वाणी पर संयम रखना होगा। आपके और अपने पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर 20 अक्टूबर के बाद विशेष सावधानी है। वाणी की तल्खी की वजह से परिवार में कड़वाहट का संकेत नजर आ रहा है, सावधानी से काम करें। रिश्तों को दिमाग से नहीं दिल से निभाने का प्रयास करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। निजी संबंधों को लेकर लापरवाही बरतना नुकसानदायक रहेगा, न मना रहे। आप युवा है, विद्यार्थी है, कामकाज कारोबार नौकरी शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से राशि अधिपति बुधदेव और शुक्रदेव का इस महीने शुभ संचरण की वजह से मिथुन राशि वालों के लिए, युवा और विद्यार्थी के लिए अक्टूबर का महीना अच्छा संकेत दे रहा है। नवीन योजना में काम करने का मौका, सरकारी संस्थाओं से स्कॉलरशिप मिलने की प्रबल संभावना का संकेत, परिवार का पूरा साथ मिलेगा।
उस शिक्षा के परिणाम अच्छे रहेंगे। शादी विवाह के मसले हल होंगे, विघ्न बाधाएं परेशानियां कम होगी और कार्य में सुलझते हुए नजर आएंगे। उच्च शिक्षा में अध्ययन युवाओं के लिए समय थोड़ा सा मेहनत का जरूर है, लेकिन सफलता जरूर मिले। धैर्य और स्वयं का परिचय दे, क्योंकि मनोवांछित सफलता के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, परंतु व्यर्थ का आलस और प्रमाद आपके ऊपर हावी नहीं हो, इससे आपको बचना होगा। सोशोबाजी, व्यर्थ का भ्रमण, गपबाजी से अपने आप को दूर रखना, तभी कार्य में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर का महीना थोड़ी सी मेहनत जरूर कह रही है, संघर्ष जरूर है, लेकिन शिक्षा में सफलता में उच्च अच्छे मौके मिलेंगे। परीक्षा परिणाम अनुकूल लेंगे। इसमें विद्यार्थियों को व्यर्थ का इरिटेशन, कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन से पीछा छूटेगा और शिक्षा की एकाग्रता बढ़ेगी। परीक्षा परिणाम अच्छे आएंगे। पारिवारिक सदस्यता अच्छी रहेगी। बीकॉम, बीए, सीए, सीएस, इंजीनियरिंग, बीटेक, आईआईटी के क्षेत्र में अध्ययनरत उन सारे विद्यार्थियों को अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। हाँ, इस महीने तथाकथित मित्र मंडल से बचना होगा और खान पान को लेकर सावधानी। ये था कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, फिर परिवार, फिर निजी संबंध, समाज, युवा और विद्यार्थियों की बात। अब मैं बात करूंगा कि अक्टूबर का महीना माई का महीना है। शारदीय नवरात्रों का अद्भुत क्षण है। माई की कृपा मिले, धन की प्राप्ति हो, अद्भुत उपाय बता रहा हूं। इस महीने 9 दिन, हर नवरात्र के पहले दिन शुरू करना, पूरे के पूरे 12 दिन करना मैं चाहता हूं। 12 तारीख तक करना। 9 दिन मतलब नवरात्रों के पहले दिन 1.25 किलो चावल सफेद कपड़े में बांधी और 1.25 किलो दूध, माई का ध्यान करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बीचे ओम कुष्मांडा देवी नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करने के बाद गरीब, निर्धन, 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को दान में दे दिए। 9 दिन देना है। नवरात्रों में कोई श्वास का मरीज हो, दमे का मरीज हो, उसे भोजन, दवा और कपड़ों का दान देने से आपके कार्यों की विघ्न और परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। मिथुन राशि वालों, लगातार 9 दिन अपने घर में अखंड ज्योत जलाए, मां कुष्मांडा का ध्यान करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कुष्मांडा देवी नमः, इस मंत्र की 3 माला सुबह और 3 माला साफ करने से आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा, न बना रहेगा। अब बात करूंगा मैं स्वास्थ्य की। मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी का संकेत दे रहा है। 12वें भाव में विराजमान बृहस्पति देव 9 अक्टूबर से वक्री होंगे। साथ ही माह के आरंभ में मंगल देव का संचरण चतुर्थ भाव में, सूर्यदेव, बुधदेव, केतु का संचरण 10वें भाव में, राहुदेव का संचरण ग्रह योगा की स्थिति की वजह से जो मुझे नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करेगा। छाती हो चाहे फेफड़े, किसी तरह का वैदिक चेंजिंग आपको नुकसान दे सकता है। विशेष रूप से श्वास संबंधी रोगों में सावधानी बरतें। पिछली बीमारी की वजह धन खर्च का संकेत नजर आ रहा है। अस्पताल में जाना पड़ सकता है। अपने स्वभाव में परिवर्तन करना बहुत जरूरी। अनावश्यक क्रोध, चिड़चिड़ापन, तनाव स्वास्थ्य में प्रतिकूलता देंगे। अपच, गैस, आंतों संबंधी बीमारी में लापरवाही नहीं बरतें, लेकिन फिर भी पेट और लिवर को लेकर विशेष सावधान नहीं रहे तो मोटा नुकसान हो जाएगा। अपने स्वाद पर काबू रखें, चटर पटर से दूर रहे, थोड़ा सा ध्यान, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक पर ध्यान दें और चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरते तो अच्छा रहेगा। क्योंकि कर्क राशि में मंगल देव का संचरण 20 अक्टूबर है, नीच राशि है, और सूर्य देव भी नीच राशि में संचरण करेंगे। अवांछित खर्चों की वजह से तनाव बढ़ सकता है, सतर्क रहें। शत्रु पक्ष सक्रिय होगा, सावधानी बरतें। इस महीने मनोनुकूल सफलताओं के लिए जल्दबाजी से बचना होगा और संयम और धैर्य से काम नहीं का तो मोटा नुकसान हो जाएगा। आप चाहते हैं कि कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में उत्तम अवसर मिलेगा और परेशानी का निवारण हो, तो इस महीने पूरे महीने हर रोज प्रदोष काल में भगवान शिव के मंदिर में जाके 1 सरसों का तेल का दीपक और 1 घी का दीपक अवश्य जलाएं। लगातार पूरे महीने दूध या दूध से बने पदार्थ गरीब कन्याओं को बांटना बड़ा शुभ रहेगा। बुधवार दिन श्रद्धानुसार साबुत मूंग जो दाल है, छिलके वाली मूंग की दाल, गरीब, निर्धन, विधवा स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत भगवान शिव को जल अर्पित करना भी उत्तम रहेगा और सूर्य को जल चढ़ाना भी अच्छा रहेगा। शिव का पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप आपकी हर विघ्न, हर परेशानी में कमी लाएगा। इस पर ध्यान दीजिएगा। नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था मिथुन राशि वालों का अक्टूबर 2024 के महीने का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल का संकेत। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, स्व अवलोकन का मौका मैंने सदा आपको दिया और सेकंड ओपिनियन हमेशा आप ले सकते हैं। हाँ, मेरे से कोई भूल होगी, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न बना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं।
हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।